Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are taking up a new topic, that is the new national education policy. Okay, and this topic was suggested by one of the students, and she mentioned it in the Telegram group, and I found it that this is a good topic, so I have thought of making a video on this. Okay, so let's begin with the today's session. Okay, so the Union Cabinet paved the way for transformative reform in school and higher education system by launching the new National Education Policy on 29th July 2020. They also renamed the MHRD as Ministry of Education. The first and second education policy was launched in 1968 and 1986 respectively. Okay, तो पहले इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है स्टार्टिंग में, कि बोला जा रहा है कि जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने कब इसका लॉन्च किया इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 29 जुलाई 2020। ओके, तो इस डेट को आपको ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आपका थर्ड एजुकेशन पॉलिसी था। ठीक है, एंड जो फर्स्ट और सेकंड था वो कब था, इट वाज लॉन्च्ड इन 1968 एंड 1986 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो इसको याद रखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज क्या है, ये 68 है और वो 86 है। ओके, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर इट। ओके, एंड जो अभी जो तीसरा वाला जो एजुकेशन पॉलिसी आया है, दिस इज सेड टू बी द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी विच इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स विच आर एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो इसको क्या बताया जा रहा है, ये जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आया है इसको बताया जा रहा है कि दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी, इसको ऐसा माना जा रहा है। ओके, और ये 4 पिलर्स पे बेस्ड है, वो क्या है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो टोटल जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट जाइए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओके, एंड नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, it will have a 5+3+3+4 structure which comprises 12 years of school and 3 years of आंगनवाड़ी और प्री स्कूल, रिप्लेसिंग द ओल्ड 10+2 स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो पहले जो एजुकेशन सिस्टम था हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या था, वो 10+2 स्ट्रक्चर था। ओके, और अभी जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी लाया जा रहा है इसमें क्या रहेगा, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होगा और 3 ईयर्स ऑफ क्या होगा, आपका प्री स्कूल एजुकेशन होगा, जिसको आप आंगनवाड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गाँव में तो आंगनवाड़ी वाला ही आपका सिस्टम रहता है, इसीलिए आंगनवाड़ी मेंशन्ड है, बट आपके जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे आपके प्री स्कूल होता है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड। ओके, and it is mentioned that by 2030 the minimum education qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed course. Okay, तो B.Ed तो अभी भी B.Ed कोर्स की तो अभी भी जरूरत होती है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, टीचिंग, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या बताया जा रहा है कि 4-year इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, जो मेजर चेंजेस है इस पे आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा। ओके, ओके, अब आगे क्या बताया जा रहा है देखते हैं। इसमें जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है इसमें क्या क्या चीजें नई होंगी उसके बारे में हम जानते हैं। ओके, सो इट सेज बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 10th एंड 12th will be continued but it will be redesigned with the aim of holistic development. ओके, तो बोल रहा है कि 10th और 12th का जो बोर्ड हो रहा था वो पहले की तरह वो होगा, मगर उसको नए तरीके से रीडिजाइन किया जाएगा। ओके, और उसमें एम क्या होगा उसका, कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जो स्टूडेंट वहां पे जो पढ़ रहा है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, तो इस चीज पे उनका एम रहेगा, फोकस रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या, परख। ओके, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट, ये आपका जीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट है कि परख का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल बी सेटअप। ओके, तो परख क्या किया जाएगा, उसको सेटअप किया जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर कोडिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम 6th ग्रेड। ओके, तो जैसे कि अभी हमारे जो स्कूल के सिस्टम है उसमें क्या ये कोडिंग वाला जो चीज है ये अभी तक हमारे पास नहीं था। ठीक है, तो अब इसको क्या बोला जा रहा है, इसको शायद मैंडेटरी कर दिया जाएगा। ठीक है, 6th ग्रेड से। ठीक है, एंड मैथमेटिकल थिंकिंग तो पहले से भी चला आ रहा है। ओके, बट मैथमेटिकल के अब मैथ्स को सॉल्व करने का एक अप्रोच डेवलप करने की सीख मिलेगी वहां पे। ठीक है, मैथ्स तो हम लोग पहले से सॉल्व कर रहे हैं, मगर किसी मैथ्स को बहुत तरीके से सॉल्व करने का भी तरीका होता है, बहुत तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैथमेटिकल थिंकिंग होना चाहिए। ठीक है, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे अप्रोच करोगे। ओके, तो आपको वो प्रोसेस आपको डेवलप कराया जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्या है, वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 6th ग्रेड विच आल्सो इंक्लूड्स इंटर्नशिप। ओके, तो देखिए इंटर्नशिप वाला चीज जो था हमारे पहले नहीं था। ठीक है,
और इसमें क्या बताया जा रहा है कि वोकेशनल एजुकेशन आपका 6th ग्रेड से चालू हो जाएगा और उसमें एक इंटर्नशिप भी रहेगा। तो इंटर्नशिप हम कब करते हैं, जब हम कोई जैसे कि अपना अगर हम मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक इंटर्नशिप का आपको कोर्स करना पड़ता है जिससे कि आपको इंडस्ट्री नॉलेज आपको मिलता है। ठीक है, आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपको उस फील्ड का नॉलेज दिया जाता है इंटर्नशिप में। ठीक है, और उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको स्टाइपेंड भी मिलता होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 6th ग्रेड से ही आपको लागू कर देगा, तो जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, बिकॉज इसकी वजह से क्या होगा, लोगों को क्या होगा कि देखिए जो एक होता है ना कि किताबी बात है पढ़ना और एक्चुअल में उसको एक्सपीरियंस करना, दोनों में फर्क होता है। तो ये इंटर्नशिप इसीलिए कराया जाता है। ओके, और ये चीज अगर बहुत ही अर्ली एज स्टेज में अगर इसको किया जाएगा तो इसकी वजह से भी आपका क्या है, ओवरऑल आपका डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होगा। आप अच्छे से आपको जो जमीनी हकीकत है उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, सो इंटर्नशिप दिस इनिशिएटिव इज वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, टिल 5th ग्रेड emphasis will be made on local language, regional language, mother tongue as medium of instruction। ओके, तो बोल रहा है कि 5th ग्रेड तक, ठीक है, 5th ग्रेड तक क्या करने वाले हैं, ये जो भी पढ़ाएंगे आपको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। ठीक है, या फिर वो रीजनल लैंग्वेज हो सकता है या फिर आपका मदर टंग हो सकता है। ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो लोग को ये भी कंफ्यूजन होगा कि क्या यहाँ पे तो 3 चीज मेंशन किया है, किस चीज में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर एरिया में एक जो होता है, जो आपका मेजोरिटी लैंग्वेज जो यूज होता है, वहाँ पे लोग जो यूज करते हैं, मेजोरिटी पीपल जो वहाँ के लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी में पढ़ाया जाएगा। हो सकता है मदर टंग जैसे क्या है कि आप घर में बात करते हो। ठीक है, तो आपका हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी कुछ लोगों का इंग्लिश भी होगा। ठीक है, तो मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज कोई जरूरी नहीं कि अलग अलग ही हो, ये हो सकता है कि सेम भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, एट स्कूल एंड हायर एजुकेशन संस्कृत विल आल्सो बी इंक्लूडेड एट ऑल लेवल्स एज एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स विच इंक्लूड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ओके, तो अभी भी अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन अभी दे रहे हो आरआरबी का या आईबीपीएस पीओ का, तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आपको क्या है, मल्टीपल लैंग्वेजेस जो है आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 2 लैंग्वेज तो आता ही आपका। ठीक है, और एक तीसरा लैंग्वेज भी रहता है अगर आप आपका जो वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज हो। ठीक है, तो ये चीज जो है अब क्या किया जाएगा, इसको थ्रू आउट इसको लागू करने की पहल करेंगे ये लोग। ठीक है, ओके, और संस्कृत है जिसको क्या है कि हम लोग बहुत ही लेट में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ज्यादा हम एम्फेसिस नहीं देते हैं, तो संस्कृत पे भी बहुत ज्यादा जोर देने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम अगर अपने कल्चर को अगर हम संजो के नहीं रखेंगे तो फिर दूसरे कोई तो क्या ही करेंगे उसके साथ। ठीक है, सो हमें अपने जो मातृभाषा है, जो हमारा जो कल्चर है, ठीक है, जो कल्चरल लैंग्वेज है, तो उसको हमें जिंदा रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको इंक्लूड करके इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ओके, एज एन ऑप्शन लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेज विल आल्सो बी अवेलेबल। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। देयर विल बी मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट पॉइंट्स विद एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन फॉर हायर एजुकेशन। ओके, क्या बताया जा रहा है कि वहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट पॉइंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप होता है कि जैसे ये हर किसी के लाइफ में ऐसा होता है, कोई भी स्टूडेंट लाइफ में होता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि वो अपना किसी कोर्स को लेकर आगे बढ़ा। ठीक है, फिर क्या होता है कि उसको लगता है कि अरे शायद मैंने गलत कोर्स ले लिया। ठीक है, तो क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि ठीक है, आप उसमें 1 साल आप उसमें चले गए। ठीक है, तो उससे बाहर निकलने का तो कोई ऑप्शन नहीं था उसका, तो मतलब फिर यही हो सकता है कि आप अपना 1 साल बर्बाद करो। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि यू विल बी प्रोवाइडेड विद सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर, एडवांस डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर्स, डिग्री आफ्टर 3 ईयर्स एंड बैचलर विद रिसर्च आफ्टर 4 ईयर्स विल बी अवॉर्डेड। ओके, तो अगर मान लीजिए कि आप अगर गलती से एडमिशन ले लेते हो किसी कोर्स में और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स मेरे लायक नहीं है या मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा अच्छे से परफॉर्म। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक साल बाद आप क्या कर सकते हो, वहां से एग्जिट कर सकते हो, और फिर आप उसको ध्यान से सोच के आप अगर किसी दूसरे अगर कोर्स में आप लेना चाहते हो तो उसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, आपको डिप्लोमा चाहिए, डिग्री चाहिए या बैचलर विथ रिसर्च चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है देखते हैं क्या बात किया गया है। ओके, so it is said academic bank of credit will be created in which digitally academic credit earned by students will be stored through different HEIs and it will be transferred and counted for final degree। ओके, तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे क्या कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, इट विल डिजिटली इन विच डिजिटली एकेडमिक क्रेडिट अर्न बाय द स्टूडेंट्स विल बी स्टोर्ड। ठीक है, तो क्या है कि स्टूडेंट जैसा परफॉर्म करेगा उसके बेसिस पे उनको कुछ क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमें क्या है कि अभी तो ये लागू हुआ नहीं, तो हमें पता नहीं है कि इसका क्या इसका प्रोसेस होगा, इसमें क्रेडिट पाने का क्या उसका तरीका है, ये तो हमें नॉलेज नहीं है। बट हमें पता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड पे ही होगा ये। ठीक है, तो क्या होगा, जो क्रेडिट वो अर्न करेंगे वो क्या होगा, वो स्टोर होगा। ठीक है,
और इसमें क्या बोल रहा है कि डिफरेंट HEIs एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड एंड काउंटेड फॉर फाइनल डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो है ये भी आपका एक फाइनल डिग्री में आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्कवरी, इंक्वायरी, डिस्कशन एंड टीचिंग बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड होलिस्टिक लर्निंग मेथड्स फॉर एजुकेशन विल बी फोकस्ड। ओके, तो अभी जैसे क्या है कि ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको इस लाइन को तो याद कर ही लीजिएगा अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं इस टॉपिक को। क्योंकि क्या है कि देखिए हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या जो बचपन से फोकस किस पे दिया जाता है, एक है आपका मैथ्स और एक दूसरा है आपका साइंस। ठीक है, तो हमारा जो पहले से जो एजुकेशन सिस्टम जो बन के आया हुआ है, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब है, ठीक है, बट ये कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो है मतलब कि जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने ये जो जो एजुकेशन सिस्टम को जो लागू करके रखा था, ठीक है, तो इसके पीछे उनका बेसिक पर्पस ये था कि उनको क्या चाहिए थे, उनको एम्प्लॉय चाहिए थे, उनको विजनरीज और उनको कोई एंटरप्रेन्योर्स उनको नहीं चाहिए थे। ठीक है, सो दैट इज वाई उन्होंने एक ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम उन्होंने भारत में लाया। ठीक है, जिसकी वजह से कि वो उसी उसी हिसाब से वो तैयार हो पाए। ठीक है, और वो उनके लिए काम कर पाए। ठीक है, एज स्लेव्स और एज एन एम्प्लॉय। ठीक है, सो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आपका लिखा हुआ है क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्कवरी, इंक्वायरी, डिस्कशन, तो ये क्या है, ये बहुत ही मतलब क्या है कि आपके सोच को बढ़ाने की बात कर रही है। ठीक है, कि आप क्रिटिकल थिंकिंग कैसे सोच सकते हो। ठीक है, आप डिस्कवरी के बारे में बात करो, आप इंक्वायरी करो कि ये क्यों है, वो क्यों है। ठीक है, तो मतलब रिसर्च और ये सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें ही इसमें कराएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो कि आपका सोचने का जो एक दायरा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए ये वाला जो लाइन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्कवरी, इंक्वायरी, डिस्कशन एंड टीचिंग बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड होलिस्टिक लर्निंग मेथड्स फॉर एजुकेशन विल बी फोकस्ड। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड फोकस ऑन ई लर्निंग विल बी डन। ओके, तो अब क्या किया जाएगा, धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, टेक्स्ट बुक से क्या मूव ऑन करके ई लर्निंग पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का ये मतलब हमेशा कभी कभी टीवी में ये भी न्यूज़ आता है कि बच्चों का जो बैग का बोझ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया आज के डेट में। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने की का तरीका यही है कि उसको ई लर्निंग के तरीके से उनको कराया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका टोटल जो आपका जो स्कूल का जो एजुकेशन जो आपका जो तरीका है, ठीक है, वो पूरा एंटायरली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद। ठीक है, बिकॉज दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन ई लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 6% ऑफ द जीडीपी विल बी मेड विच विल बूस्ट द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर ये 6% ऑफ जीडीपी अगर एजुकेशन पे अगर खर्च किया जाएगा, ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। क्यों, क्योंकि आपको बता दूं कि अभी इंडिया में आप अगर अगर आपको पता चले कि हाँ अभी कितना परसेंट ऑफ जीडीपी खर्च हो रहा है एजुकेशन पे, तो आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज टुडे टुडे दे आर स्पेंडिंग जस्ट अराउंड 1.6 to 1.7% ऑफ द जीडीपी ऑन द एजुकेशन। ओके, सो ये बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, बहुत ही आपका जो है एक बहुत ही आपका एक बड़ा चेंज आने वाला है। ठीक है, अगर इफ दे आर स्पेंडिंग 6% ऑफ द जीडीपी ऑन द एजुकेशन। ओके, और डेफिनेटली 6% स्पेंड करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट मिलेगा ही। ठीक है, और देखिए आपको अगर अपने कंट्री को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको जो है ना वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर एजुकेशन सिस्टम पे अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आपका देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, ये मतलब बहुत ही दूर की सोची समझी हुई चीज़ है। ठीक है, और इसको एक वेलकम स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट वन लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी HEI शुड बी बिल्ट इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय 2030। ठीक है, तो उनका टारगेट क्या है कि कम से कम एक मल्टी डिसिप्लिनरी HEI जो है वो बनेंगे एवरी डिस्ट्रिक्ट में बाय 2030। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है, एनटीए विल हैव कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर एडमिशन इन HEIs। ओके, ठीक है, इसमें तो कुछ बताने वाली चीज नहीं है। ओके, इट इज एम टू इंक्रीज द GER। GER क्या है आपका, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ओके, तो बताया जा रहा है कि इट इज एम टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम 26.3% टू 50% बाय 2035। तो उन्होंने ये टारगेट रखा है कि उनको 50% तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लेके जाना है। ठीक है, ओके, अब इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है देख लेते हैं। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज एम्ड एट स्किल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद स्टडी करिकुलम। ओके, तो स्किल डेवलपमेंट का काम क्या होता है आज के डेट में, जैसे क्या है कि हम पूरा पढ़ाई खत्म कर लेते हैं उसके बाद फिर हम स्किल डेवलपमेंट में घुसते हैं। ठीक है, मगर ये क्या है, जो स्किल डेवलपमेंट वाला चीज है ये स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में ही उसको क्या कर दिया गया है, उसको सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, तो जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि क्या है कि अगर आपके अंदर कुछ स्कूल के टाइम से ही अगर आपके अंदर कुछ स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो आपको फ्यूचर में जाने के बाद आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क
नहीं करना पड़ेगा और आपको उसमें अपना अपना जो टाइम जो है उसमें स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, अगर ये आपके एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में ही अगर ये आ जाता है तो ठीक है। Okay, it aims at all-round development of the student and it focuses on the relevance of a multidisciplinary approach. Okay, तो इसमें इसका यही एम है। Okay, so आई गेस आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन और मैंने कोशिश की है कि इसमें सारे पॉइंट्स को एक तरह से आपको अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट कर पाऊँ। ओके, सो आई गेस यू मस्ट हैव लाइक्ड माय सेशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.